नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच आपकी कुंडली में ऐसा अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर बन रहा है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देता है? जब वो स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में गोचर करे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच सभी ग्रह या तो स्वराशि में हैं या मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में हो। और इस तरह इस एक माह में ऐसा ग्रहों का संयोजन बन रहा है जो आपके कुंडली में इससे पहले 2023 में कभी नहीं बना। 6 बड़े राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और ये समय ऐसा आने वाला है जिसका लाभ अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो ग्रहों के इस गोचर का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लीजिएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं कुंडली के चौथे भाव में, अपने मित्र मंगल की राशि में। शुक्र आपकी कुंडली में दशम भाव में स्वराशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं 25 दिसंबर तक, और इसके बाद शुक्र लाभ के भाव में चले जाएंगे। मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं 28/12 तक, और सूर्य और बुध दोनों ही अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। जहाँ तक राहु और केतु की बात है, राहु देवगुरु के राशि अत्यंत शुभ ग्रह की राशि में और केतु बुध की राशि में जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो राहु और केतु भी शुभ ग्रहों की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से 13 दिसंबर 2023 से लेकर के 14 जनवरी 2024 तक कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो कि नीच की राशि में हो या शत्रु राशि में हो। और जब ऐसी स्थिति है तो फिर सभी ग्रह अपना अपना फल देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अब राजयोगों की बात करें तो सबसे पहले तो आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और शुक्र का त्रिकोण का योग बन रहा है, नवम पंचम का योग बन रहा है, और ये ऐसा योग है जो कुंडली में जब बनता है तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं और दोनों ही ग्रह अपना पूरा पूरा फल प्रदान करते हैं। दूसरा राजयोग 25 दिसंबर तक शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। आपके कुंडली के 12वें भाव में सूर्य 16 दिसंबर को आएंगे और यहाँ पर बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। बुध वक्री हैं, गुरु वक्री हैं। बुध और गुरु दोनों को
इस समय चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। 25 दिसंबर तक गुरु और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु शुक्र का काम योग बनेगा, यानी वो योग जो कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला हो। 28 दिसंबर को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र 25 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। बुध और शुक्र दोनों ही लाभ के भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और एक विशेष बात की, 25 दिसंबर को शुक्र का गोचर राहु के नक्षत्र में होगा, स्वाति नक्षत्र में, और शनि राहु के ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से शुक्र शनि जो कि राहु के मित्र हैं, जब राहु के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे और राजयोग बनाएंगे तो फिर आपको कौन सा वो फल है, कौन सी वो इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो सकती है। शुक्र आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं और शुक्र अपने आप में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में दशम और पंचम के स्वामी हैं। पंचम त्रिकोण का भाव, दशम केंद्र का भाव, तो यहाँ पर शुक्र अकेले केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और इसके बाद जब शुक्र 25 दिसंबर को एकादश भाव में चले जाएंगे तो बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग तो बनेगा ही, बुध के साथ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, क्योंकि शुक्र केंद्र के भाव दशम के स्वामी, बुध भाग्य के भाव के स्वामी, त्रिकोण का भाव, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। तो इस तरह से आपकी कुंडली में 6 बड़े राजयोग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इन राजयोगों के बनने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे आप इन राजयोगों का लाभ ले पाएंगे। वर्ष 2023 में आपके साथ साथ क्या क्या घटित हुआ, इन बातों की चर्चा करके आपका समय खराब नहीं करूंगा। सीधे बात करते हैं आपकी कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्यदेव और बुध का बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। अब देखिए, राजयोग तो राजयोग है, चाहे वो थोड़े समय के लिए बने या लंबे समय के लिए बने, फल तो अपना प्रदान करके जाता है। अब यहाँ आप देखिए कि बुध आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं, भाग्य के भाव के स्वामी हैं, और सूर्य के साथ जब बुधादित्य राजयोग बनेगा तो सूर्य और बुध की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ एक बात और समझें आप, इस समय बुध वक्री हैं। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी एकादश का भी फल देंगे, और बुध के पास चेष्टा बल है। तो ये जो समय है छठे भाव और नवम भाव की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयुक्त, अत्यंत अनुकूल है। छठा भाव नौकरी का होता है। बुधादित्य राजयोग 12वें भाव में बन रहा है। भाग्य के स्वामी बुध हैं, सूर्य के साथ हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपको नौकरी मिलने का भी योग इस गोचर काल में बन रहा है। सूर्य जो हैं शासन प्रशासन के, उच्च पद के, मान सम्मान के। बुध बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। इस गोचर काल में सूर्य या बुध से संबंधित क्षेत्रों में आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है। विदेश यानी अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में। अब एक प्रश्न यह है कि इस राजयोग का आप लाभ कैसे ले पाएंगे। आप अपनी जन्म कुंडली को उठाइए, नेट से डाउनलोड कीजिए और देखिए
सूर्य का अंश बल कितना है, बुध का अंश बल कितना है। किसी भी ग्रह का अंश बल अगर 12 से 18 के बीच में है, वो बल ग्रह आपको पूरा फल देगा। लेकिन अगर इससे कम है तो उपाय करके ग्रहों को मजबूत किया जाता है। आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए, बुध के लिए गौ माता की सेवा कीजिए, किन्नर को दान दीजिए, और इस तरह के तमाम उपाय हैं जो मैंने उपायों पर जो वीडियो बनाया है उस पर आप देखिएगा। कमज़ोर हैं सूर्य बुध, उपाय कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। जॉब की तलाश में है, जॉब मिलेगा। मान सम्मान की कमी है, मान सम्मान प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता दिलाने वाला होगा ये राजयोग। 25 दिसंबर तक शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली के दशम भाव में। शुक्र तो धन के, वैभव के, कंफर्ट के, लग्जरी के कारक होते हैं। शुक्र चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव और दशम के स्वामी होकर। शुक्र धन के कारक होते हैं। शनि से शुक्र का त्रिकोण का संबंध बन रहा है और शनि धन के भाव में है, तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बन रहा है। शुक्र के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपको कार्य करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर तनाव की जो स्थितियां थीं, बॉस या सीनियर से जो मतभेद थे, वो समाप्त होंगे। पूरे मन से आप कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्र जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव के स्वामी होते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, उनसे संबंधित चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण, आपका प्रेम, आपका लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। चौथे भाव पर दृष्टि शुक्र हमारी इच्छाओं को शो करते हैं, डिज़ायर्स को शो करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की आपकी इच्छा इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। गुरु जैसा ग्रह जब चौथे भाव में बैठता है, गोचर करता है, तो आपके जीवन में किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरु चौथे भाव में अजेय होते हैं। गुरु आपकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, और गुरु जब अष्टम पर दृष्टि डालते हैं तो आप पर आने वाली किसी भी मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लाते हैं। गुरु 12वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, अपनी ही राशि धनु राशि पर। देखिए, कोई भी ग्रह अपने घर में अगर जाए, अपने घर को देखे, तो कितनी खुशी होती है। और अगर शत्रु के घर में जाना पड़े या शत्रु के घर को देखे, तो स्वाभाविक है कि फिर निराशा होती है, कमजोरी आती है ग्रह में। तो यहाँ तो अपनी ही राशि पर दृष्टि पड़ रही है, और अपने मित्रों पर सूर्य और बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो समय रहेगा, इस समय में आप शुक्र और गुरु का पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र मजबूत हुए, और नहीं हैं तो फिर उपाय कीजिए। संक्षेप में मैं बता दूं कि शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए, कबाड़ हटा दीजिए। देवगुरु के लिए माता पिता गुरु वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। गुरुवार के दिन स्नान करते समय हल्दी आधा चम्मच अपने स्नान के जल में मिला लीजिए, उससे स्नान कीजिए। और गुरुवार के दिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। वो कन्याएं जो विवाह के इच्छुक हैं, गुरुवार का व्रत रख सकती हैं, और ये जो व्रत है ये उनके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। विवाह के लिए, संतान के लिए देवगुरु का जो व्रत है, ये आपको एक बहुत बड़ी सफलता और लाभ देने वाला होता है। 25 दिसंबर को शुक्र लाभ के भाव में चले जाएंगे। 28 दिसंबर को मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे और बुध 11वें में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा।
बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि बुध नवम के स्वामी है जो कि त्रिकोण का भाव है, शुक्र दशम के स्वामी है जो कि केंद्र का भाव है। तो दो दो राजयोग आपकी कुंडली के एकादश भाव में बनेगा। अब एकादश भाव क्या है? ये आपके लाभों को दर्शाता है, आपकी इनकम को दर्शाता है, आपके आय के स्रोतों को दर्शाता है, और आपके एफर्ट से आपको कितना धन प्राप्त होगा ये 11वां भाव दर्शाता है। जब 11वें भाव में राजयोग बनेगा और वो भी बुध और शुक्र के द्वारा, आपको कला के क्षेत्रों से, आपको संगीत, नृत्य, अभिनय, इन सब क्षेत्रों से, या फिर बुद्धि और वाणी से रिलेटेड जो लोग कार्य कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, शिक्षक हैं, बैंक एम्प्लॉई हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए लाभ की असीम संभावनाएं बनाएंगे बुध और शुक्र। और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा का, पंचम भाव संतान का, छात्रों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे बुध, और यहाँ बुध छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, सोचने की, लिखने की, बोलने की, समझने की क्षमता बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं 28 दिसंबर तक 8वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। 28 के बाद मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर सीधी दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, शत्रुओं को पराजित करेंगे, कोई कर्ज है उतर जाएगा। और मंगल जिसकी छठे भाव में गोचर करे या जिस जातक की कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डाले, कैसी भी कंपटीशन हो, कैसी भी प्रतियोगिता हो, मंगल के प्रभाव से आप हर कंपटीशन को जीत हासिल करके बाहर निकलते हैं। ये मंगल का प्रभाव होता है, क्योंकि मंगल आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है। और एक महत्वपूर्ण बात, जब मंगल 28 दिसंबर को 12वें भाव में आएंगे तो गुरु और मंगल में त्रिकोण का संबंध बनेगा। गुरु से नवम पर होंगे मंगल से पंचम पर होंगे गुरु, तो गुरु और मंगल दोनों अत्यंत शुभ फल देंगे, क्योंकि गुरु मंगल दोनों ही एक्टिवेट रहेंगे। और 28 दिसंबर से पहले मंगल और गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है। देखिए, गुरु का गोचर मंगल की राशि में, एक लिखा है मेष राशि जो कि मंगल की राशि है। यहाँ पर 28 दिसंबर को मंगल जब 12वें भाव में आएंगे तो यहाँ 9 लिखा है, 9 का मतलब धनु राशि, गुरु की राशि। तो मंगल और गुरु का परिवर्तन योग बनेगा, और जब परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ग्रह जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव का कोई अशुभ फल नहीं मिल पाता। दो ग्रह, दो व्यक्ति भले ही शत्रु हों, अगर एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो कभी भी उस घर की हानि नहीं करेंगे। यहाँ तो गुरु और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं और परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो चौथे भाव 12वें भाव दोनों के फल आपको मिलेंगे। और क्या फल मिलेगा? अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की इच्छा पूरी होगी, विदेश में प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। गुरु वक्री हैं, वक्री अवस्था में तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और यहाँ पर राहु हैं गुरु की राशि में। तीसरा भाव क्या होता है? ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है। और यहाँ पर राहु विदेश के कारक हैं, तो गुरु और राहु के प्रभाव से आपके कार्य व्यवसाय का संबंध विदेशों से बनेगा। विदेशों से ही आपको हर तरह का लाभ इस गोचर काल में प्राप्त होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शुक्र
कुंडली के दशम में गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। और 25 दिसंबर को राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि ये भी राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। शनि शुक्र का त्रिकोण का भी संबंध बन रहा है। ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए, राहु मजबूत हुए, तो अचानक से आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, इन सब क्षेत्रों में सफलता मिलने का, इन क्षेत्रों में जाकर के कार्य करने का बहुत ही अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। राहु और केतु तीसरे और नवम भाव में हैं, ये आपको यात्राएं कराएंगे। और केतु को सर्वथा शुभ ग्रह माना जाता है। केतु जब भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो आपकी तीर्थ यात्राएं आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे। और केतु तो बुलंदी के कारक हैं, जिस भाव में अकेले बैठते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो भाग्य के स्वामी के रूप में केतु जैसा ग्रह तो आपके भाग्य को बुलंदियों पर ले जाने वाला होगा। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम पर पड़ेगी। आपके अचानक से विवाह का योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय में अचानक से बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। तो मकर राशि के जातकों के जीवन में भले ही शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है, लेकिन ये वो समय है जब शनिदेव आपको कुछ देने के लिए धन के भाव में बैठे हैं और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो धन का संचय भी कराएंगे और साथ साथ शनि आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन का लाभ भी इस गोचर काल में प्रदान करेंगे। तो ये ग्रहों का जो संयोजन है ये बहुत ही अद्भुत है। इस तरह का संयोजन पहले कभी नहीं बना। अब आप ये ज़रूर देख लीजिए कि आखिर क्यों नहीं मिल रहा है लाभ। अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करके चेक कीजिए, उसमें अंश बल लिखा होता है। अंश बल को देखिए, जिस ग्रह का अंश बल कम है उसका उपाय कीजिए। जिस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में गतिमान है उसका उपाय कीजिए। आप देखिए आपको ग्रहों के राजयोगों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरी बात से अगर आप सहमत हों तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ग्रहों का उपाय भी कीजिएगा। नमस्कार।